अभी जैसे जैसे रात यहाँ बढ़ती रहेगी, ये प्लेस और ज़्यादा हैपनिंग होती रहेगी। I love see the name of the company and they have telephone number. This one, okay? और इस तरीके की है कुछ हमारी बोट, लग्जरी सी बोट है ये काफ़ी। और ये हम पहुंच गए हैं माया बे बीच में, और यहाँ पे है बुफे लंच फीफी आइलैंड पे, कुछ इस तरीके का। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस ट्रैवल वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे थाईलैंड की इस पूरी सीरीज़ में हम आपको लेके जाएंगे सबसे पहले फुकेट, फिर लेके जाएंगे आपको कराबी, और उसके बाद आपको दिखाएंगे बैंकॉक। 2 से 3 पार्ट में हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे। अभी हम फ़िलहाल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे दिल्ली के, और यहीं से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है हैदराबाद। पहले हम जाएंगे हैदराबाद से, फिर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी फुकेट की इमिग्रेशन, जिसमें हैदराबाद में ही होगा। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट इंडिया से है तो उसका आपका इमिग्रेशन फिर दूसरे पॉइंट पे होगा, जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट चेंज करोगे। और करेंसी हमने अपने लोकल शेयर से ही एक्सचेंज करा ली थी, जो कि हमें काफ़ी अच्छा रेट मिला था 2.83। और अभी हमने एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे मालूम करा, वहाँ पे 3.03 का रेट था। तो आप अपने शहर से ही करेंसी एक्सचेंज करा के आ सकते हैं, या फिर आप फुकेट जाके भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं लोकल मार्केट में। बट एयरपोर्ट से कराना आपको बहुत ही ज़्यादा उसका रेट मिलेगा। तो चलते हैं और अब आपको हम सीधा फ्लाइट में मिलेंगे। नमस्कार। और दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी, जैसे ही हम यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, इमिग्रेशन के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी, जो बिल्कुल फ्री है, बट वहाँ पे आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और इसके अलावा एक एक्सप्रेस लाइन का उन्होंने ऑप्शन दिया है, जहाँ पे 200 बात दे के आप जल्दी इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो। हम तो फिलहाल 200 बात दे के जल्दी इमिग्रेशन क्लियर करके आ गए, क्योंकि हमें जल्दी थी। आप चाहो जैसा कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो। अब यहाँ उतरते आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पड़ेगी। सबसे पहले लोकल सिम, और दूसरा ट्रांसफ़र आपके पटोंग के लिए या जहाँ भी आपका होटल हो। अगर सिम की मैं बात करूँ, अगर आप इंडिया से रोमिंग ऑन करा के आते हैं, वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, 2,500 से 3,000 रुपये में। और यहाँ एयरपोर्ट से भी सिम लेते हैं तो वो भी काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लूक से मैंने पहले ही सिम बुक करा दिया था, यहाँ से बस मेरे को फिजिकल सिम पिक करना था, जो मेरे को पड़ा 650 रुपये में 10 दिन का 50 GB डाटा मेरे को मिला है उसमें। और वही सिम अगर मैं डायरेक्ट यहाँ के लेता तो वो 350 बात का था, लगभग 1100 रुपये के आसपास मुझे लगते हैं उस सिम के लिए। तो क्लूक से आप सिम बुक करा लीजिए। अगर आपका फ़ोन ई सिम कंपेटेबल है तो आप ई सिम यूज़ कर सकते हैं, और वरना फिजिकल सिम यहाँ एयरपोर्ट से पिक कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में रेट मिलेंगे उन दामों पे। तो बहुत ही ज़रूरी सूचना थी आपके लिए। और अब ट्रांसफ़र, अगर आपके होटल में ट्रांसफ़र इंक्लूड है तो ठीक है, वरना अगर आप यहाँ टैक्सी से जाएंगे वो 800 से 1000 बात लेंगे। एक मिनी वैन का ऑप्शन है, वो भी 300 से 400 बात लेंगे। बट सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पब्लिक बस चलती है, जो केवल 100 बात में आपको पटोंग बीच तक यहाँ पे लेके जाएगी। इससे चीपेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही हम अभी बाहर में आपको दिखाता हूँ कैसे भी हम यहाँ पे बस लेंगे। देखिए यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे आप अराइवल से बाहर निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बोर्ड को आपको फॉलो करते जाना है आगे की तरफ बस के लिए। इससे पहले यहाँ पे आपको बहुत से इन्हें अप्रोच करेंगे, मिनी वैन है इसके लिए, और प्राइवेट टैक्सीज के लिए भी, जो आपको कॉस्टली पड़ेगी। हम प्राइवेट बस लेंगे जो कि डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ है, वो हमें काफ़ी चीप पड़ेगी, केवल 100 बात में हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और ये देखिए हम ये पब्लिक बस के बोर्ड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब ये आगे डोमेस्टिक डिपार्चर्स आ गए हैं और इसके आगे ही हमें पब्लिक बस मिलेगी। आप एग्जिट 7 से निकल सकते हैं और इस पब्लिक बस के बोर्ड को फॉलो करते जाइए, आप बस तक पहुंच जाएंगे। और ये साइन को फॉलो करते करते पहुंच गए। देखिए हम यहाँ पे आके आपको मिलेगी, उस साइन को फॉलो करते रहोगे, ये पब्लिक बस जो एयरपोर्ट से आपको ड्रॉप करेगी, जोन सा भी आपका एरिया है उन सब जगह ये जाएगी, केवल 100 बात। पटोंग पटोंग ब्लू बस, ये ब्लू बस पटोंग तक जाएगी जैसे इन्होंने बताया, केवल 100 बात में। देखिए बस सर्विस हर आधे घंटे के इंटरवल में है, एयरपोर्ट से पटोंग बीच, करोन बीच, काटा बीच, और ये इसकी टाइमिंग हर आधे घंटे में है। और ये है ब्लू स्काई लाइन होटल जिसमें हम रुके हैं। ये गाइस हमारा होटल है, ब्लू स्काई लाइन होटल फुकेट में। और ये हमें 1300 रुपये पर नाइट में मिला है, तो बालकनी भी है इसमें, अच्छा डिसेंट होटल है 1300 रुपये के हिसाब से। तो ये है भाई लोगों स्विमिंग पूल हमारे होटल का, और ये हमारे होटल से व्यू है वैली का। अब सीन हो गया कुछ ऐसा कि हमने सोचा था हम यहाँ पे पहुँचेंगे और दोपहर वाला हाफ डे सिटी टूर ले लेंगे, बट हम यहाँ पे लेट हो गए। ऑलमोस्ट सारे सिटी टूर 1 और 1:30 बजे के करीब निकल जाते हैं। तो फिर एक टूर ऑपरेटर से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि अब प्राइवेट टैक्सी से जाना पड़ेगा, आपको 1000 से 1200 बात देने पड़ेंगे, तो वो बहुत ही कॉस्टली है। जबकि उसमें मेन चीज़ें देखने वाली है बिग बुद्धा और वाट चलोंग। तो अभी मैंने ग्रैब में देखा, यहाँ पे लोकली जो है ग्रैब और बोल्ट 2 ऐप चलते हैं राइडिंग के, उसमें टैक्सी भी मिलती है, बाइक टैक्सी भी मिलती है। तो बाइक टैक्सी के उसमें बिग बुद्धा के दिखा रहा है लगभग 200 बात, और वहाँ से वाट चलोंग के दिखा रहा है 50 बात। तो हमारा 500 बात में लगभग ये 2 जो मेन चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। बाकी की तो साइट सीन, वो जैम फैक्ट्री वगैरह ऐसी सब साइट सीन होती है। तो हमने सोचा है कि हम ग्रैब से बाइक टैक्सी बुक करके आज अपना यहाँ का सेल्फ मेड सिटी टूर करेंगे और कुछ पैसे बचाएंगे। और ये हमारी बाइक टैक्सी आ गई है जिसपे हम जाए, और भैया ने मुझे भी हेलमेट पहना दिया। ये हमारे इंडिया जैसा नहीं चलेगा, दोनों राइडर्स को हेलमेट पहन के स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। ये देखिए लैंडस्लाइड हो गई है यहाँ, इस वजह से बिग बुद्धा भी क्लोज कर रखा है टेम्परेरी। और यहाँ से जो हम देख पा रहे थे वो भी बिग बुद्धा की बैक साइड देख पा रहे थे। इतनी ज़्यादा बारिश है यहाँ पे, क्योंकि पूरा हिल साइड पे है, नीचे सिटी में इतनी बारिश नहीं थी, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी थी, पर यहाँ पूरी बारिश है। और वॉकिंग स्ट्रीट पे जाने से पहले हम आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में, भूख लग रही थी, डिनर भी करना है, और प्योर शुद्ध शाकाहारी हमें रेस्टोरेंट मिला है क्योंकि नॉनवेज मैं खाता नहीं हूँ। यह है श्री गणेशा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, बिल्कुल जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसके बाहर ही है लेफ़्ट साइड में। और यहाँ का अभी खाना खाते हैं, फिर आपको रिव्यू बताते हैं। और ये आ गया डिनर हमारा, दाल मखनी जो हमने मंगाई है, बटर रोटी, साथ में चटनी आया है, सैलेड आया है, अचार आया है, और इसका टेस्ट करके अब आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने नॉर्थ साइड में ही बैठ के दाल मखनी खा रहे हो, लग ही नहीं रहा फुकेट में बैठ के हम दाल मखनी खा रहे हैं। प्राइस की बात करूँ तो 220 बात की दाल मखनी है और 40 बात की बटर रोटी है, तो टोटल आपको ये मेरे को 300 बात में पड़ा, लगभग इंडियन रुपीज़ में आप दिखाओगे तो 850 रुपये में। पर खाना अच्छा है, बाहर आके अगर आपको इन रेटों में अच्छा खाना मिल रहा है तो इसमें बुराई कोई नहीं है, और बहुत ही टेस्टी दाल मखनी है, इसमें मैं 5 स्टार देना चाहूँगा। और दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ नाइट मार्केट में, अभी बंगला वॉकिंग स्ट्रीट पे भी जाएंगे। और देखिए यहाँ पे अंग्रेज लोग भी दिवाली मना रहे हैं हमारे भारतीय परिधान पहन के बहुत ही अच्छे से।
और यहाँ पे इंडियन गाने चलते हुए दिवाली की पूरी सेलिब्रेशन होती हुई आज दिवाली यहाँ पे। देखिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ पे चलता हुआ अंग्रेजों का, और इंडियन यहाँ पर डांस करते हुए। और ये दिवाली सेलिब्रेशन होता हुआ जोर शोर से। आज दिवाली का दिन है। देखो ये सब फिरंगियों ने भी भारतीय परिधान पहन के दिवाली मना रहे हैं। और अब फिर से बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पर आ गया है और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी जैसे जैसे रात यहाँ बढ़ती रहेगी ये प्लेस और ज़्यादा हैपनिंग होती रहेगी। अभी तो केवल 8 ही बजे है। दोस्तों आज का दिन तो हमारा धुलिया था बारिश में। अब हमने फीफी आइलैंड का ये टूर बुक कराया है एनी से कल के लिए, और बहुत ही अच्छी इनकी सर्विसेज है। आप देखना कल हमें कैसी सर्विस मिलती है। सारे टूर्स हैं इनके पास। यहाँ पे फीफी का ये वाला टूर है, जेम्स बॉन्ड कई कंपनियों के इन पे टूर है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड का इन पे टूर है, सिमिनर आइलैंड का इन पे टूर है। तो देखते हैं कल इनका टूर कैसा रहता है। आज तो हमारा दिन बारिश में धुला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम अपने होटल में तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर में एक वैन हमें पिक करने आएगी हमारे आज के टूर के लिए, फीफी आइलैंड के टूर। फीफी आइलैंड का टूर जो हमने बुक करा है यहाँ की एक लोकली शॉप से। आप चाहे तो क्लूक से भी बुक कर सकते हैं, हैसल फ्री रहना चाहते हैं तो यहाँ के भी ले सकते हैं। हमने यहाँ के लिया है 1400 बात का ये टूर है फीफी आइलैंड का, जिसमें हमें सुबह यहाँ से पिक करा जाएगा और शाम को होटल पे ड्रॉप करा जाएगा। यहाँ पे पियर पे हमको लेके जाएंगे और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी, टी और बिस्किट वगैरह मिलेंगे। उसके बाद आपको सारे आइलैंड घुमाएंगे, फीफी आइलैंड, माया बे आइलैंड और भी बहुत सारे आइलैंड है। टोटल 7 आइलैंड घुमाएंगे जहाँ पे स्नॉर्किंग भी कराएंगे, कायाकिंग भी कराएंगे और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है आज के दिन में। तो हमारे साथ बने रहिए, भी हम आपको दिखाएंगे और लंच भी इसमें हमारा इंक्लूड रहेगा। तो बहुत ही अच्छा ये टूर है। 1400 बात में ये टूर है जिसमें नेशनल फ़ी भी इंक्लूडेड है। ये आप ध्यान रखिएगा जब भी पैकेज बुक करें नेशनल फ़ी ज़रूर इंक्लूड हो, वरना आपको 400 से 600 बात तक नेशनल फ़ी भी देनी पड़ सकती है यहाँ पे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1500 से 1600 रुपये बैठते हैं। तो 1400 रुपये एक फेयर डील है इस टूर के लिए। नॉर्मली मांगते हैं यहाँ पे ज़्यादा, आप बार्गेनिंग करके 1300-1400 रुपये में ये बात में ये टूर ले सकते हो। और चाहो तो आप क्लूक से भी बुक करा सकते हो, उसमें भी आपको 1500-1600 बात में ये टूर मिल जाएगा। और अभी थोड़ी देर में हमारी वैन पिक करने वाली आती है, आपको आगे के सारे टूर दिखाते हैं। और ये हमारी मिनी वैन हमें पिक करने आ गई है जिससे हम जाएंगे फीफी आइलैंड। देखिए इस तरीके से और हम यहाँ पे आ गए हैं अब पियर में, जहाँ से हम बोट पकड़ेंगे। और यहाँ पे हल्के फुल्के नाश्ते का भी प्रबंध है, कुछ कुकीज़ वगैरह और वो सब आप ले सकते हैं। और ये सोवेनियर शॉप है।
Galaxy, the name of the company, and they have telephone number. This one, okay? Telephone number, this one, okay? Galaxy from your wristband, and your boat. This one, your boat, and on the boat have two tour guide. Two tour guide in the boat. One boat. Are you ready? My pen, my not. My. Miss Universe, sexy lady boy. Mr. Kodomo. Miss Kodomo. Mrs. Kodomo. Miss Can Miss Tiffany Kodomo. Anytime Kodomo, okay? Okay. Kodomo same like a pampered in Thailand. You know pampered? Same pampered. और गाइस ये वाले शूज़ मिल रहे हैं पानी के लिए, आप इन्हें पहन के बीच पे कहीं भी जा सकते हो, इन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी एक ये ले लिया 250 बात के, बिकॉज जो ऑलरेडी मेरे पे स्लीपर्स थे वो थोड़े गीले होने के बाद सूखने में उन्हें टाइम लग रहा था, और उन्हें सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा था जो स्लीपर्स मेरे पास ऑलरेडी है, और उनसे कुछ इचिंग सी भी हो रही थी, मतलब एक छाला सा हो गया था मेरे पैर में, तो मैंने प्रेफर करे हैं यही वाले शूज़ लेने के लिए। और ये हम अपने बोट की तरफ जाते हुए, 6 फुट बोट से हमें जाना है, काफ़ी स्लिपरी है ये। और इस तरीके की है कुछ हमारी बोट, लग्जरी सी बोट है ये काफ़ी। ये ट्रांसफ़र हो गया हमारा लॉन्ग बोट में, स्पीड बोट से पीही लगून में, और यह है पीही लगून, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टर्कोइश ब्लू वाटर, बहुत ही सुंदर पीही लगून लॉन्ग टेल बोट पे। इस लॉन्ग टेल बोट के लिए स्पीड बोट से अलग आपको 300 बात यहाँ पे देने पड़ेंगे अगर आप इस लॉन्ग टेल बोट को एंजॉय करना चाहते हो, बट ये वर्थ है बहुत ही। 50 मिनट का ये टूर है स्पीड बोट से लॉन्ग टेल टूर का, बट वर्थ इट, यू कैन एंजॉय। और ये हम पहुंच गए हैं माया बे आइलैंड पे। पहले हम आए थे, काफ़ी क्राउडेड है आइलैंड, अभी एक हफ्ते पहले ही खुला है माया बे आइलैंड। आप देखिए इसकी ब्यूटी। ये हम माया बे आइलैंड के बैक में है, और यहाँ से वॉक करके इसके फ्रंट में जाया जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये रास्ता है, यहाँ से निकल के हम जाएंगे माया बे के फ्रंट साइड में। ये एक कैफ़े भी है यहाँ फिफी आइलैंड में, अगर आप कुछ खाना पीना एंजॉय करना चाहे तो इस कैफ़े में जा सकते हैं। और ये हम पहुंच गए हैं माया बे बीच में, बिल्कुल वाइट सैंड वाला ये बीच है, और टर्किश ब्लू वाटर, यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है बीच, देखिए इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है।
केवल हमको आधा ही घंटा यहाँ पे मिला है एंजॉय करने के लिए, और बहुत ही सुंदर ये आइलैंड। फीफी आइलैंड का सबसे सुंदर आइलैंड में से एक फीफी आइलैंड टूर का माया बे आइलैंड, और बहुत ही बढ़िया टर्किश ब्लू वाटर, बिल्कुल वाइट सैंड, पूरा पैसा वसूल ट्रिप ये। वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पॉट इन थाईलैंड, माया बे। हॉलीवुड फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। स्विमिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोरल रीफ्स को रिजर्व करने के उद्देश्य से। और इसके बाद हमारा इस जर्नी का अगला स्टॉप होने वाला है आज के फीफी टूर का, फीफी आइलैंड पे, जहाँ पे लंच कराया जाएगा और स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग भी होगी अभी हमारे पैकेज में। अभी आपको आगे दिखाएंगे वो फीफी आइलैंड के इस टूर पे। ऐसे ही नेचर वॉक आपको परसों हम करेंगे कराबी में, एमराल्ड पूल का टूर। वहाँ भी ऐसी सुंदर जंगल वॉकिंग के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे माया बे में आपको ये देखने को मिल रहे हैं जंगल वॉकिंग के नज़ारे। देखिए कितने खूबसूरत है, इनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस नेचर को, इस ब्यूटी को। और कितने अच्छे तरीके से इसे रिजर्व करके रखा हुआ है थाई गवर्नमेंट ने। और ये है गाइस यहाँ का मंकी बीच। बहुत सारे यहाँ पे मंकीज दिख रहे हैं। हालांकि हमारे लिए तो मंकी देखना बहुत आम बात है, बट फॉरेनर्स के लिए बहुत ही एक्साइटेड वाली चीज़ है। हमारे तो छत पे ही मंकी आ जाते हैं, तो हमारे लिए ये आम बात है, बट फॉरेनर्स के लिए ये स्नॉर्कलिंग का स्पॉट है। यहाँ पे अपन लोग स्नॉर्कलिंग करेंगे। बोट यहीं तक रहेगी, इसके बाद लाइफ जैकेट और स्नॉर्कलिंग मास्क हमें मिल गया है, और यहाँ पे सभी बोर्ड मेंबर जो जो करना चाहे स्नॉर्कलिंग करेंगे। फाइनली हम फीफी आइलैंड में आ गए हैं, इस फीफी आइलैंड के टूर पे, जो इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पे हमारा लंच होगा आज का फीफी आइलैंड पे ही, और अभी आपको दिखाते हैं किस तरीके का लंच यहाँ पे मिलता है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब यहाँ पे अवेलेबल है, और स्नॉर्कलिंग करके बहुत मज़ा आया। और अब हम आ गए हैं फीफी आइलैंड पे। After this lunch, go and back same area zone. Market shopping now from the way. McDonald's, KFC from the side. 4:45, come back to me here again. It's okay? Okay. Okay. और यहाँ पे है बुफे लंच फीफी आइलैंड पे, कुछ इस तरीके का। और ये वेजिटेरियन है यहाँ पे, वहाँ पे सारा नॉन वेज था, दिस इज वेज ऑप्शन। तो इस टाइप का कुछ लंच मिलता है यहाँ फीफी आइलैंड के टूर पे।
और फीफी आइलैंड पे हम घूम रहे हैं। आज इंद्रदेव हम पे मेहरबान थे, आज बारिश नहीं हुई पर मौसम पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, बारिश का ही रहा। और फीफी आइलैंड मेन आइलैंड है फुकेट का, यहाँ पे लोग स्टे भी करने आते हैं और भी है। देखिए ये यहाँ की मार्केट है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और इसके बाद आज का हमारा लास्ट स्टॉप होगा खाई आइलैंड पे। देखते हैं वो कितना खूबसूरत होगा। अभी तक तो सारे आइलैंड बहुत ही खूबसूरत थे और फीफी आइलैंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे स्टे करने के, एक से एक लग्जूरियस ऑप्शन और इकोनॉमिकल ऑप्शन, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास फीफी आइलैंड में। और ये आज का लास्ट आइलैंड है खाई आइलैंड। बहुत ही सुंदर ये आइलैंड। अभी हम स्पीड बोट में बैठे थे और सबसे पीछे बैठे थे और टाइड इतनी हाई थी कि वेव से सारा भीग गए। बहुत ही खूबसूरत ये खाई आइलैंड। देखिए गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हमें खाई आइलैंड पे, देखिए इसकी ब्यूटी इस आइलैंड की, कितना अच्छा आइलैंड है ये। हमारा आज का लास्ट आइलैंड खाई आइलैंड। इसके बाद हमें वापस छोड़ा जाएगा पियर पे जहाँ से हमने टूर स्टार्ट करा था। बहुत ही तेज़ हवा यहाँ पे चलती हुई, बहुत ही सुंदर आइलैंड ये खाई आइलैंड। ये छोटे छोटे से कैफ़ेज़ हैं यहाँ खाई आइलैंड पे। कुछ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए खाना पीना हो। देखिए कितना सुंदर है ये खाई आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है बट इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। बिल्कुल वाइट सैंड बीच, क्रिस्टल क्लियर ब्लू टर्कोइश वाटर।